क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि खुश रहना नहीं चाहता हो? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। सभी खुश रहना चाहते हैं और सदा खुश रहना चाहते हैं। जीवन की सारी आपाधापी ही खुशियां हासिल करने के लिए हैं। तथाकथित अध्यात्मविद, त्यागी, वैरागी एवं धार्मिक लोग इनकार कर सकते हैं कि नहीं, हमने तो संसार से मुंह मोड़ा है, विषयों को छोड़ा है। हमारे आध्यात्मिक अभ्यास खुशी के लिए थोड़े ही ना हैं। हमने तो लात मारी है खुशियों पर। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। चाहे हिमालय की किसी कंदरा में बैठा तपस्वी हो और चाहे सामान्य गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, खुश रहना चाहता है। गृहस्थ तो अपने छोटे छोटे विषयी सुख में खुशी हासिल कर बार बार उन्हीं में लिप्त होता है, परंतु त्यागियों की आकांक्षा तो और बड़े से बड़े किसी महासुख को हासिल करने की है, जिसे कि वह मुक्ति, मोक्ष, आनंद जैसे दूसरे नामों से संबोधित करता है। मूल बात यही है कि सब खुश रहना चाहते हैं, दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी खुशी के लिए ही शरीर घात करता है, ना कि दुख के लिए। आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिससे यह सब बातें तो स्पष्ट हो ही सके, साथ ही यह भी ज्ञात हो सके कि खुशी जिसे कि सभी ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं, आखिरकार है कहाँ, वह है क्या। ये महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आज चर्चा करेंगे इस प्रकार से हैं। बिंदु 1, खुशी अर्थात समय से मुक्ति। बिंदु 2, खुशी क्या है, इसे समझना जरूरी है। बिंदु 3, खुशी, प्रसन्नता, मोक्ष एक ही बात। तो चर्चा को शुरू करते हैं प्रथम बिंदु से। आपने सुना होगा कण कण में है भगवान। हम समझाना चाहेंगे कि क्षण क्षण में है भगवान। आपने सुना होगा जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। इसे हम ऐसा कहना चाहेंगे कि क्षण क्षण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ये कैसी बातें बोल रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि हम इस क्षण की महिमा को जानें, इस प्रेजेंट मोमेंट की, इसकी महिमा, और इस प्रकार से जानें कि प्रेजेंट मोमेंट जैसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि समय एक विचार मात्र है और कुछ भी नहीं। अपनी इस बात को स्पष्ट करने हेतु कि समय एक विचार मात्र है, हम आधार बनाएंगे खुशी को, इसी बात को, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तब समय नहीं होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समय नहीं होता है इसलिए आप खुश होते हैं। और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम किसी विशेष सुख की, विशेष परमानंद, ब्रह्मानंद की दृष्टि से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि खुशी अर्थात समय से मुक्ति। हम रोज़ाना मिलने वाली खुशियों की ही बात कर रहे हैं, फिर वह चाहे नए मॉडल का मोबाइल मिलने पर मिलने वाली खुशी ही क्यों ना हो। हमारे चित्त में सतत कल्पनाएं उठा करती हैं, जिनकी डायरेक्शन या तो किसी भूतकाल की तरफ होती है जो कि कहीं से कहीं विद्यमान नहीं है, और या तो किसी भविष्यकाल की तरफ होती है जो कि कहीं से कहीं विद्यमान नहीं है। अपने विचारों की, इच्छाओं की परीक्षा करके देखिए कि किस प्रकार से वे समय की सत्ता को आपके लिए कल्पित किया करते हैं। अभी जैसे कि विचार अथवा कोई इमेज चित्त में उभरी कि सुबह आपने कोई मिठाई खाई थी,
उस विचार ने अथवा इमेज ने आपको यह झांसा दिया कि पीछे कोई भूतकाल या पास्ट था जिसमें कि आपने मिठाई खाई थी और प्रसन्न हुए थे। जरा विचार करें कि जब आप मिठाई खा रहे थे तब आपका अनुभव किसी भूतकाल का अनुभव था कि मैं भूतकाल में मिठाई को खाने का आनंद ले रहा हूं। निश्चित ही वह भूतकाल नहीं था और वह वर्तमान भी नहीं था, बल्कि अब नाउ था, या कहें हियर एंड नाउ की बात थी। सुबह मिठाई खाने के विषय में जो विचार अथवा इमेज आपको प्रस्तुत हुई अभी, क्या वह विचार या इमेज भूतकाल से आई या फिर इस नाउ अब में आई? स्वयं से जांचें और परखें हमारी बात को और इस बात को स्वयं के लिए प्रमाणित करें कि 30 साल पहले की भी मिठाई खाने की कोई स्मृति आएगी, वह भी इस अब नाउ में आएगी। कोई स्मृति, कोई विचार, कोई इमेज ये नहीं कहते कि हम भूतकाल से आए हैं या भूतकाल के हैं। वे कह नहीं सकते क्योंकि वे दृश्य हैं। ये आप ही हो जो कि मान बैठते हो कि समय जैसा कुछ है जो कि बीत गया। क्या कहीं कोई भूतकाल मौजूद है जिसका कि आप अनुभव कर सको? बिल्कुल मौजूद नहीं है। परंतु फिर भी भूतकाल अर्थात हिस्ट्री हमारे लिए वास्तविकता हो जाती है, क्योंकि हम अभी की घटना को सुबह की घटना से विचार द्वारा आपस में जोड़ा करते हैं और भूतकाल की सत्ता को मानित करते हैं कि भूतकाल जैसा कुछ है जो बीत गया। ठीक यही बात भविष्यकाल के संबंध में भी है। कल मिठाई खाने के विषय में भी कोई विचार अथवा इमेज आपके चित्त में उभरेगी तो इसी अभी और यहीं अर्थात इस अब में नाव में उभरेगी, ना कि किसी भविष्य काल में। भूत और भविष्य दोनों काल मात्र विचार के द्वारा कल्पित हो जाते हैं, परंतु खुशी हमें इस बंधन से, इस कल्पना से मुक्त कर देती है। यह ना केवल समय के बंधन से मुक्त करती है, बल्कि हमें स्वयं अपने आप से मुक्त कर देती है, क्योंकि समय और व्यक्ति दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही बात है। जब खुशी मिलती है तब ना तो भूतकाल की ओर मन जाता है, ना ही भविष्य की ओर मन जाता है। यह कहीं नहीं जाता, अर्थात कोई विचार अथवा स्मृति नहीं जागती, बस अब नाव रह जाता है। आप नया मोबाइल मिलने पर मोबाइल मिलने की खुशी अनुभव नहीं करते, बल्कि इस नाव में अवस्थित होते हैं, चाहे यह बात क्षणिक ही क्यों ना हो। संतगण, सत्पुरुष जिस वर्तमान क्षण के प्रति बोधपूर्ण होने के लिए कहा करते हैं, उसका वास्तव में यही अर्थ है कि इस अब नाव के प्रति सजग बने, ना कि वर्तमान क्षण के प्रति, क्योंकि जब भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल नहीं है, तो इन दो आगे पीछे ना होने वाले कालों के मध्य कोई वर्तमान काल या वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट भी कैसे हो सकता है। हमारी बात कदाचित स्वीकार्य नहीं लग रही होगी कि खुशी हमें समय से मुक्त करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि हमने खुशी को, इसके स्वरूप को कभी जाना समझा ही ना हो। तो समझते हैं खुशी क्या है। क्या आपने स्वयं अपने जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी खुशी के हासिल होते ही समय ना जाने कहाँ उड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता। आपने ऐसा अनुभव ही नहीं किया है, बल्कि ऐसा अन्य लोगों से अनेक बार संभवतः कहा भी होगा। सिद्ध है कि खुशी का, हैप्पीनेस का समय के साथ पूरा संबंध है।
इस संबंध को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वस्तुतः खुशी, यह सुख, यह हैप्पीनेस आखिरकार है क्या। सामान्यतः हम सभी ऐसा सोचा करते हैं कि खुशी हमें किसी विषय की प्राप्ति से होती है, जैसे कि अच्छा संगीत, अच्छा भोजन या किसी मंत्र का जप। क्या वस्तुतः यह बात सच है? इसे जांचते एवं परखते हैं कि सही में आखिर बात क्या है। उदाहरण से समझे। जैसे कि एक विचार आया, अमुक स्थान पर भोजन स्वादिष्ट मिलता है, चलो वहां चलकर मनपसंद भोजन किया जाए। यह विचार किसी इमेज के रूप में भी हो सकता है कि आप अमुक स्थान पर भोजन कर रहे हैं। इस एक विचार अथवा इमेज ने दो घटनाओं को आपस में संबद्ध कर एक गैप प्रस्तुत कर दिया, एक अंतराल प्रस्तुत किया, जिसके इस छोर पर आप हैं वर्तमान क्षण जैसे किसी बिंदु पर, और दूसरे छोर पर है खाना खाने की घटना जो कि कल्पित भविष्य है। जब यह विचार आया तब खाना उपलब्ध नहीं है, खाना किसी भविष्य में ही उपलब्ध है। आपकी दृष्टि इस अब से हट भविष्य की ओर हो गई जो कि अभी अनुपलब्ध है। अभी जो परिस्थिति उपलब्ध है वह आपको स्वीकार्य नहीं, आपको अब भविष्य वाली परिस्थिति चाहिए। इसका नाम है प्राप्त परिस्थिति का विरोध। इस विरोध से कल्पित हुआ है समय, जिसके कारण आप स्वयं को एक बिंदु पर स्थित मान रहे हो जो कि आपके अनुसार वर्तमान क्षण है। अपनी स्थिति इस कल्पित समय की धारा में स्वीकार करने के कारण ही आप स्वयं का कोई भूतकाल होना ग्रहण करते हो कि मैं यह व्यक्ति हूँ जो कि अमुक तिथि को पैदा हुआ था और क्षण क्षण एक जीवन को जीते हुए भविष्य की ओर अग्रसर है, तब तक जब तक कि मृत्यु नहीं आ जाती। इस प्रकार से प्राप्त परिस्थिति का विरोध हमारे भीतर तब तक सतत विद्यमान रहता है जब तक कि अमुक स्थान पर हम भोजन नहीं कर लेते, और जब हमें भोजन प्राप्त होता है तब भीतर का यह विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध के समाप्त होते ही कल्पित समय, भूत एवं भविष्य और वर्तमान सब ढह जाता है। इसी के साथ व्यक्ति भाव भी गिर जाता है और शेष रह जाता है यह अब, नाउ। परंतु वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा बोलकर अथवा सोचकर आपको जो खुशी मिली इस अब में अवस्थित होने से मिली, उस खुशी के मिलने का क्रेडिट आप दे दिया करते हैं उस भोजन को। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई कुत्ता किसी सूखी हड्डी को चबाता हो तो उस हड्डी से उसे कुछ मिलता नहीं, परंतु कुछ पाने के फेर में लालची कुत्ता हड्डी पर दम लगा करके उसे चबाए चले जाता है, जिससे कि उसका मसूड़ा छिल जाता है और रक्त का स्राव होने लगता है। अब कुत्ते को ऐसा भ्रम हो कि ये रक्त हड्डी से निकल रहा है। ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमें खुशी मिलती है खुद के खुद पर आ पहुंचने पर हम उस खुशी के मिलने का कारण ठहराया करते हैं कि अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति या अमुक परिस्थिति से मुझे खुशियां हासिल हुई। यदि हम इस तथ्य के प्रति जागरूक हो सके तो हम पाएंगे कि खुशी का या कहे सुख का होना हमारा अपने स्वरूप का होना है, सहज स्वभाव है। ये हम हैं और इसी प्रसन्नता को, खुशी को हम विभिन्न विषय वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों में खोजा करते हैं। जब आप अपने किसी मित्र के साथ होते हैं और समय का भान तक नहीं होता, तब आप खुश ही खुश रहते हैं। उसका कारण यह होता है
कि मित्र के साथ में होने पर आपके भीतर कोई विरोध नहीं होता। विरोध के ना होने से आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिकता को काफ़ी अंशों में खोते चले जाते हैं और समय का भ्रम टूटकर बिखर जाता है। आप इस अब में हिरण नाव में अवस्थित हो जाते हो। यदि बात ऐसी ही है तो यह अब या कहे नाव या हिरण नाव तो हमेशा से उपलब्ध हैं, तो खुशी मिल जानी चाहिए यदि हम इसे जाने, बिल्कुल मिल जानी चाहिए। और अध्यात्म यही कहता है कि आप इसे जाने, यह ही है मास्टर की ध्यान की। स्वामी विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी नामक ग्रंथ के अंतिम अध्याय विषयानंद ब्रह्मानंद में यही स्पष्ट किया है कि विषयों के आनंद में किस प्रकार से ब्रह्मानंद की झलक है, और उन्होंने इसे सर्वोत्तम ध्यान तक कहा है। अभी इसी क्षण आप देखें कि क्या आपको कुछ की भी जरूरत है, चाह है। यदि आप इस अब के प्रति, नाव के प्रति सजग हो जाएं, तो आप उस स्रोत को पहचान पाएंगे जो कि खुशी का स्रोत नहीं है, बल्कि स्वयं खुशी ही है। अर्थात खुशी की मांग ब्रह्म की ही मांग है, जो कि नैसर्गिक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। एक कामी भोग की परिणति में, एक ध्यानी ध्यान की परिणति में ठीक वहीं पहुंचता है, परंतु कामी कहता है संभोग से उसे सुख मिला और ध्यानी कहता है कि ध्यान से उसे सुख मिला। जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों को इस हिरण नाव में होने से सुख मिला, समय के भ्रम के टूटने से सुख मिला, खुद की इंडिविजुअलिटी खोने से सुख मिला। तो बात यदि ऐसी है तो ध्यानी तो बेचारा मूर्ख हुआ। विषय भोगों को छोड़कर भी वह कोई नई चीज थोड़ी ना पा रहा है। आइए समझते हैं इस बात को। मोक्ष के विषय में अधिकांशतः हम सभी की कुछ ऐसी धारणा विशेष हुआ करती है कि यह कोई घटना विशेष है या कोई अनुभव विशेष है। कोई भी घटना अथवा अनुभव देश काल के अंतर्गत ही घटित होते हैं। मोक्ष का यदि आत्मा से कुछ संबंध यदि हम मानते हैं, तो क्या हमें इस तथ्य के प्रति बोधपूर्ण नहीं होना चाहिए कि आत्मा शाश्वत तत्व है। जिन शास्त्रों से यह आत्मा शब्द हमारे पास में आया, उन शास्त्रों में इसे शाश्वत तत्व कहा गया है, अर्थात यह काल से, समय से परे है। तो अब आप स्वयं विचारें कि काल से परे जो वस्तु हो, उसकी उपलब्धि क्या काल में घटित होने वाले किसी अनुभव अथवा घटना विशेष से हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। और बात यदि ऐसी है तो फिर मोक्ष शब्द से आशय आखिरकार क्या है? यही आशय हुआ कि मोक्ष आत्मा का पर्याय है। मोक्ष का अभिप्राय मन के क्षय होने से भी यदि लगाया जाए, तब भी मोक्ष आत्मा का पर्याय ही हुआ। अतएव पहचान इस बात की करनी है कि इस अब में, इस नाव में देश नहीं है, काल नहीं है, समय नहीं है, व्यक्ति रूप से आप भी नहीं हैं, विचार नहीं है, विरोध नहीं है, मांग नहीं है, लेकिन खुशी या कहें हैप्पीनेस है। इस प्रकार से समझिए, मन जिस जिस विषय की ओर जा, उन्हें पा खुशी हासिल करता है, बुद्धि उस विषय को निश्चित किया करती है कि सुख इससे प्राप्त हुआ, इस पर्टिकुलर विषय से प्राप्त हुआ। ये एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत निर्णय है। सामान्य बुद्धि से परीक्षण करें, विवेक विचार करें कि क्या किसी खाने में
किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में कभी भी खुशी अथवा सुख भरा हुआ होता है जो कि उसके संसर्ग से आपको मिल जाए? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। किसी विषय की इच्छा होने पर विरोध निर्मित होता है कि अभी मैं खुश नहीं हूं और वह विषय मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। प्राप्त परिस्थिति के इस विरोध से ही निर्मित होता है एक गैप, एक अंतराल, जो कि अभी और तभी की स्थितियों को आपस में जोड़ा करता है। इसे ही समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। विषय की प्राप्ति होने पर आपका प्राप्त परिस्थिति के प्रति, या और अधिक सटीकता से कहें तो इस अब नाव के प्रति विरोध खत्म होता है। आप पुनः अपने पर आते हो, इस नाव पर आते हो। स्वयं पर आने से व्यक्ति नहीं रहते हो और खुश, प्रसन्न एवं शांत होते हो। या यूं कहें, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, शांति होती है, लेकिन उसको भोगने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। अपने के अपने में ही होने की खुशी मिलती है, पर तुरंत ही विचार निर्णय पास कर दिया करता है कि वेरी टेस्टी फूड, इससे खुशी मिली, या वेरी गुड फ्रेंड, इसके साथ मैं खुश रहता हूँ। ये धोखा है। आप अपने से ही खुश होते हो, ना कि किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ से। कामी व्यक्ति विषय सुख प्राप्त करके फंसता है उसमें, क्योंकि उसकी तमोगुण बुद्धि उसे यही निश्चय कराती है कि जो सुख उसे प्राप्त हुआ वह उस विषय से प्राप्त हुआ, और फिर वह बार बार उस विषय में लिप्त होता चले जाता है, अपना पतन करता है। और ध्यान की बुद्धि उसे यह निश्चय कराती है कि ध्यान से सुख मिला, तो वह ध्यान में आसक्त होता है। इसलिए ध्यान से भी, कुछ करने से भी मुक्त होना परम आवश्यक है। सब बांधते हैं यहाँ, और इसमें हेतु हमारी विवेकहीन बुद्धि ही है। आज के लिए बस इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।